हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू क्लास। सो आपने पहले की लेक्चर में देखा रहेगा, हमने जो हिस्ट्री का जो है हमारा लेसन नंबर 3 चालू किया था। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं तो देख लेना। जो है इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस, हमने ये वीडियो देखा था। ठीक है, इसका लेक्चर है तो जिधर हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार तक एंड किया था। ठीक है, जिन्होंने देखा नहीं तो वो देख लेना पहले। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इश्यूज़ कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो हम इधर से जो हमारा नेक्स्ट पेज है, ठीक है, जो हमारा ये जो नेक्स्ट पेज है हम इधर तक एंड करेंगे। ठीक है, और नाइकोलिज्म जो है वो हम बाद में करेंगे। ये और जो हमारा कम्युनलिज्म है वो हम इधर तक एंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जो है सेकंड लेक्चर। बाद में जो थर्ड लेक्चर है उधर हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके गाइस, सो अगर हम अभी देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, इस वर्ड से ही पता चलता है अपर साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये जो हमारे स्टेट्स हैं वो आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, तो क्या हुआ, जो अभी हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो उन्होंने ये ड्यूटी ली थी कि ट्राइब्स जो है हमारे, तो आपको अगर पता नहीं रहेगा ट्राइब्स तो उसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। तो ट्राइब्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली एक ही चीज़ के लोग, एक ही लैंग्वेज के लोग। ठीक है, जैसे कि आप देख लो, आप और आपके रिलेटिव्स एक ही लैंग्वेज के हैं तो हम उसे ट्राइब्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने जो है ट्राइब्स को लाने का काम किया था। ठीक है, लिविंग इन दिस एरियाज़। ठीक है, ठीक है, मेन स्ट्रीम्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये सब जो है जो हमारे स्टेट्स है, ठीक है, ये जो हमारे स्टेट्स है, ठीक है, सो ये जो है ये लोग के जो भी लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनको लाने की जिम्मेदारी थी हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। ठीक है, ओके गाइस, सो अभी मैंने पेज टर्न कर दिया। सो अभी हम पढ़ेंगे 1954 के बारे में। ठीक है, तो 1954 में जो हुआ था, नीफा जो है हमारा फुल फॉर्म बोलूँ मैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रंटायर एजेंसी। ठीक है, ये जो हमारी एजेंसी थी, ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, कंप्राइजिंग ऑफ द टेरिटरीज ऑन द सीनो इंडियन बॉर्डर एंड ट्राइब्स एरियाज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ आसाम। ठीक है गाइस, ओके गाइस, सो अभी हम देखें तो जो सीनो इंडियन बॉर्डर है, जो हमारा इंडियन बॉर्डर है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने एक रूल्स बनाए थे कि ये चीज़ अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो है हमारे जो स्टेट्स के लोग हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और जो 6-7 स्टेट्स थे, ठीक है, तो उधर के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाना था। ठीक है, तो इन रूल्स को हमें फॉलो करने थे। हाँ, अगर ये नहीं करते तो जो हमारे टेररिस्ट थे वो अटैक कर देते थे। ठीक है, सो अगर हम अभी देखें 1965 के बारे में, जो भी गाइस मैं बता रहा हूँ ये सब आप नोट कर लेना। ठीक है, अगर नोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके गाइस, सो नोट करके ले लेना। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। सो 1965 के बारे में बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस एरिया वॉज गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो भी था हमारा चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस एरिया, ठीक है, जो हमारा इंडिया को मेंटेन करने का था, ठीक है, तो वो काम जो है हमारा वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिया था। ठीक है, अभी बात करें हम दूसरा 1971 के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया काउंसिल एक्ट ऑन 1971। ठीक है, ये एक पॉइंट है हमारा। उसके बाद में was advised to central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres, international interstate transport, electric, food control etc। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कॉमन इंटरेस्ट फाइंड आउट किए लोगों के, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशली, सबके बारे में। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो स्टेट पे डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है, ओके गाइस, ओके गाइस, तो मैं बहुत इजी जा रहा हूँ, अगर मैं फास्ट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं आपको उस टाइप से सिखा दूंगा। बट मेरा जो मेन है, जो कंसेप्शनल नॉलेज है, मेरे को जो है मेरी स्पीड जो है फास्ट करनी है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम फास्ट बोलेंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, मिज़ोरम में पढ़ते हैं हम। ठीक है, सो ये जो हमारा स्टेट है, ठीक है, तो ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री, ये जो कुछ मीनिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट गिव एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी। एटोनॉमी का मतलब बेसिकली इंटरव्यू होता है, मैंने इधर लिखा है बट आपको समझ में नहीं आ जाएगा, बट मैंने इधर लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजो मेजोरिटी एरियाज ऑफ द लुशी हिल्स, स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1954। ये हमारा जो है वो एक पॉइंट है। ठीक है, मैंने ठीक है, मिजो लीडर्स, जो हमारे मिजो लीडर्स थे, स्टार्टेड डिमांडिंग एन ऑटोनॉमस मिजो प्रोविंस। ठीक है, सो हमारे जो मिजो लीडर्स थे उन्होंने बोला कि हमें एक अच्छा सा मिजो प्रोविंस चाहिए। ठीक है, अच्छा से ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो 1959 के बारे में बात करें, सो मिजोरम एक्सपीरियंस सेवर ड्रॉट्स। ठीक है, ड्राइनेस। ठीक है, ड्राइनेस जैसे कि इकोनॉमिक वगैरह। ठीक है, तो अगर हम अभी देखें ड्यूरिंग दिस फेमाइन मिजो लीडर्स लाल डेंगा वॉज द कॉमन पीपल अलॉट। ठीक है, जो हमारे इसके लिए लाल डेंगा जो है वो हमारा एक पर्सन का नाम था। ठीक है, वो अपॉइंट हुए थे इसके लिए। ओके गाइस, मैं इजी जा रहा हूँ।
अभी हम देखते हैं दूसरा चीज़, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं 1961 के बारे में, ठीक है। लाल डेंगा एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिज़ो नेशनल फोर्ट MNF, ठीक है। सो ये अगर आप सब है ना नोट कर लेना, क्योंकि ये शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिज़ोरम, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन है, नेपाल है, तो वैसे जो हमारे मिज़ोरम था वो उसनों के भी जो पीपल थे वो डिमांड करते एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए, ठीक है। अगर हम अभी बात करें 1966 की, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मिज़ो नेशनल फोर्ट अनाउंस्ड इंडिपेंडेंट मिज़ोरम, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो एक इंडिपेंडेंट मिज़ोरम की मांग की थी, ठीक है। अगर दूसरा हम पढ़े, प्राइम मिनिस्टर इंडिया गांधी हैंडेड द सिचुएशन फॉर्मली एंड सरप्राइज द रेबिलियन, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को पता है बट आपको एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर हम बात करें अभी 1972 की, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, मिज़ो मेजोरिटी वाज द गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जो है मिज़ोरम जो है तो उनको एक बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टेट मान लिया था। ओके गाइस, तो अगर हमें बात करें 1955 की, तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन एग्रीमेंट विद द मिज़ो नेशन फ्रंट एंड मिज़ोरम वाज द गिवन स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट, ठीक है। लाल डेंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। सो ये जो लाल डेंगा थे, ठीक है, वो हमारे जो है चीफ मिनिस्टर बन गए थे स्टेट के। ओके गाइस, सो अभी हम पार्ट देखें नागालैंड के बारे में। तो द नागा ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ नोन एज मार्शल ट्राइब्स, ठीक है। ये एक पॉइंट है हमारा, मैं भी मार्क कर लेता हूँ पॉइंट है। उसके बाद में नागा ट्राइब हैड सेटल्ड इन ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। बाद में अगर हम बात करें 1946 की, some educated Naga youth established an organization called नागा नेशन काउंसिल MNC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MNC, ठीक है। बाद में लेटर ऑन डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। तो अभी इधर भी यही हुआ सेम गाइस, जो है अपना नागालैंड जो है, ठीक है, उन्होंने भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए मांग की, ठीक है। सो दे वेर लेड बाय एंगानामी जेपी फिजो, ठीक है। मैंने प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया है तो सॉरी उसके लिए। उसके बाद में हम देखें ये पॉइंट एक बार नोट करना। अभी 1954 के बारे में बात करेंगे। द नागा नेशन नेशनल काउंसिल अनाउंस्ड कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड, ठीक है, जो मैंने बोला था। अभी हम बारे में 1995 के बारे में बात करेंगे, 1955 के बारे में, जो हमारे सिक्रिशमिश जो है हैपेंड बिटवीन लोकल नागा एंड सोल्जर्स ऑफ द असम राइफल्स। मिलिट्री एक्शंस वाज टेकन टू सप्रेस द सिक्रिम्स। तो इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, नोट कर लेना। सिक्रिम्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद में बात करें, डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा नेशनल काउंसिल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द नागा मेजॉरिटी टेरिटरी द स्टेटस ऑफ गाइस। सो द नागालैंड वॉज मेड अ फुलफिल्ड स्टेट ऑफ नागालैंड इन 1 दिसंबर 1963। एक पॉइंट है कि नागालैंड हमारा जो है इंडिपेंडेंट कब हुआ था, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली बात करें असम की, जो कि हमारा बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 1983 की बात करेंगे अभी। यूनियन एंड असम गैंग्सग्रिम परिषद क्वेश्चन द डोमिनेंस इन असम ऑफ बंगाल माइग्रेंट्स, ठीक है। अभी 1985 के बारे में बात करिए। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकरम और लीडर, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू सेंड बांग्लादेशी सिटीजन्स हु हैड इन्फ्लेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, आसाम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस, ठीक है। अभी 1986 के बारे में बात करेंगे। इलेक्शंस वे हेल्ड फॉर आसाम, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारे लोग थे, ठीक है, नाम तो अभी मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बारे में देखिए, ये और ये जो दो हमारे लोग थे, असोम गंगा परिषद, ठीक है, ये जो हमारे लोग थे, ठीक है, बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इलेक्शंस हुए थे, बाद में ये जो हमारे दो पीपल्स थे वो जो है हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है, ऑफ आसाम। इसके बारे में बाद में देखिए, दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू एस्टेब्लिश पीस इन आसाम, ठीक है। ये जो जब आए थे, ठीक है, तो इन्हों के बाद जो है हमारे आसाम में पीस बनने लगे, ठीक है, अच्छे से सब शांति वगैरह होने लगी, ठीक है। अभी बेसिकली हम बात करें जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है ऑफ द लेक्चर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो इन 1953 नीफा वॉज क्रिएटेड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले। अभी 1972 के बारे में बात करें, इट बिगेन टू बी कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो वो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था। फिर रीजन ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है, एक उन ऊपर टैग दिया था रीजन ऑफ द राइजिंग सन,
ठीक है। बाद में 20 फरवरी 1987 की बात करें, इट गॉट द स्टेटस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, एक पीसफुल स्टेट, ठीक है। अभी बात करें ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2000, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैड हैज प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ मोर मैच्योर्ड डेमोक्रेसी। सो ओके गाइज, उसके बाद हम बात करें, एरियाज इज ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो अभी बेसिकली बात देखिए, अभी का जो है 1960 जो हमारा पीरियड है उसके वो उस पीरियड से लेके 2000 पीरियड तक जो हमारा पीरियड है, ठीक है। सो उससे क्या हो रहा है, उस टाइम से जो हमारा जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ठीक है। जो हमारे आसाम वगैरह जो मैंने आपको बोले थे, ठीक है, उसमें जो है हमारे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। सो अगर आपको जो है वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है। सो अभी इसके बाद में हम करेंगे नाकालिज्म और कम्युनलिज्म, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा लास्ट है वो है रीजनलिज्म, ठीक है। इसके बाद में हम चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। सो आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो जस्ट मेंशन कर देना कमेंट में, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।